तो प्रथम गणेश को सुमिर की और गुर को शीश नवाए। तीजी माँ मेरी शारदा सुकंठ विराज आई। चलते ही दो शब्द उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में, जिसने इस सृष्टि को रचा है। अरे मैया दुर्गे तोए सुमिरू, मेरी आदि भवानी मैया दुर्गे तोए सुमिरू। मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी ओ लाज। दुर्गे तोए सुमिरू, मेरी आदि भवानी मैया दुर्गे तोए सुमिरू। मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी ओ लाज। राखो मेरी लाज मात तोई भक्त पुकारे। आज सभा के बीच मात ही तेरे सहारे रे। तुम करती पूरी महारानी, अरे आज सभा के बीच की वर्षा रख रही शरण तुम्हारी। ए मैया दुर्गे तोए सुमिरू, मेरी आदि भवानी अम्बे मैया तोए सुमिरू। राखो सभा में मेरी ओ लाज। हाँ तो भक्तों, सभी को जो बाहर से आए हुए अतिथि एवं मेरी छोटे बड़े भाई बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता, शिवम स्टूडियो बदाना अबागढ़ के माध्यम से चलते ही उस कथा की तरफ कि किस तरह से मां करवा चौथ का व्रत किस तरह से स्त्रियां रखती हैं। ऐसी ही एक मार्मिक कथा की तरफ चलते हैं। एक बार द्विज नामक ब्राह्मण रहते थे, उनके 7 पुत्र थे। अरे द्विज नामक एक विप्र था, अरे मेरे भैया, जिनके 7 पुत्र एक लाडली। अरे द्विज नामक एक विप्र था, अरे मेरे भैया, जिनके 7 पुत्र एक लाडली। अरे वीरावती सुख मारी है, अरे मेरे भैया, सोई अंगना में घूमती लाडली।
एक ब्राह्मण थे जिनके घर में 7 पुत्र थे। एक बेटी थी जिसका नाम था वीरावती। जब वीरावती की शादी हो गई, अपने ससुराल में थी, तो इधर जब ससुराल में थी बिटिया, उसके बाद में करवा चौथ का व्रत आया, तो ब्राह्मण ने अपने पुत्र को भेजा पहले करवा चौथ को अपनी बेटी को घर पर बुलाने के लिए। किस तरीके से? अरे कार्तिक मास जब लगो चौथे तब कृष्ण पक्षी आई। अरे कार्तिक मास जब लगो चौथे तब कृष्ण पक्षी आई। अरे वीरावती सुकुमार के दिल में गई है हरसाई। इधर जब करवा चौथ आई है, इधर ब्राह्मण देव को अपनी बेटी की बड़ी याद सताने लगी, क्योंकि सभी बेटियां अपने अपने ससुराल से अपने अपने मायके आने लगी। इधर ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया, अरे पिता को ललिया दियाई, अरे बबुल को ललिया दियाई। अरे तुझ बेटन को भेज लली को लयो है बुलवाई। अरे तुझ बेटन को भेज लली को लयो है बुलवाई। जिस समय करवा चौथ आई है, ब्राह्मण द्विज को अपनी बेटी की याद सताने लगी। सभी बेटियां अपने ससुराल से अपने मायके आने लगी। जब 7 भाइयों के बीच में अकेली बहन हो तो बहन के लिए प्यार कुछ ज्यादा बढ़ता है भैया। तो पिता को याद आने लगी। एक बेटे से कहा, भाई बेटा, आपकी अकेली बहन है, आप उसके ससुराल चले जाओ, उसकी पहली करवा चौथ है, आप अपनी बहन को बुलाने उसके ससुराल चले जाओ। बेटा ने तनिक भी देर नहीं की, कहने लगे, पिताजी कोई बात नहीं, हमारी अकेली बहन है, पहली करवा चौथ है, हम बुलाने जरूर जाएंगे। जब बुलाने के लिए ससुराल पहुंची और जैसे ही ससुराल में भैया रिंकू देखा भैया को, तो जब चाहे करवा चौथ हो, चाहे द्यूज हो, चाहे रक्षाबंधन हो, अगर भैया घर पे पहुंच जाए तो बड़ी खुशी होती। तो आज बहन ने जब अपने भाई को देखा बड़ी खुशी हुई, और जब भाई के साथ मायके आई तो पहली करवा चौथ थी। बहन ने पहली करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत रखने के बाद बहन को इतनी तेज भूख लगने लगी कि उससे व्रत बर्दाश्त नहीं हुआ, और जब व्रत बर्दाश्त नहीं हुआ उसी समय बहन धरती पर
और गिर पड़ी है। जैसे ही धरती पर गिरता हुआ भाइयों ने देखा, एकदम घबरा गए। जैसे ही बहन को गिरता हुआ देखा, सभी भाई घबरा गए। अकेली बहन है। अरे बारी लग रही भूख, लली को मुख गयो को मिलाई। अरे बारी लगी रही भूख, लली को मुख गयो को मिलाई। अरे दिन बंद कर तार धरने पे गिर गई घस खाई। दशा व्रात को चिंता बढ़ी रही है। अरे देखे के ऐसी दशा व्रात को चिंता बढ़ी रही है। जैसे ही बिटिया ने व्रत रखा तो भूख के कारण रहा नहीं गया, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। और जब जमीन पर गिर पड़ी, उसके बाद में जैसे ही भाइयों ने देखा, एकदम घबरा गए। अकेली बहन है, पराए घर की हो गई है, अगर मरेगी तो हत्या और लग जाएगी। आज सभी भाइयों ने मन में विचार किया। तब तक सभी भाइयों ने बैठकर सलाह मिलाई। तो एक भाई ने युक्ति बताई, भैया मेरी बात सुनो। अरे देखी बहन की दशा, और रात गयो दिल में घबराई। अरे देखी बहन की दशा, प्रात गयो दिल में घबराई। अरे सब भैयन ने बैठी एक युक्ति तय पचाई। अरे सब भैयन ने बैठी एक युक्ति तय पचाई। हुआ देखा, भाई घबरा गए, सोचने लगे अब क्या करें। सभी भाई एकत्रित बैठ गए। लेकिन समय समय की बात होती है महाराज। आज एक भाई को युक्ति सूझी, उसी समय तब भैया एक बोलन लागो के पहना चंदा रहो दिखा।
विधिगति परंपार में टेना काउन पाई है। विधिगति परंपार में टेना काउन पाई है। आज जैसे ही भाइयों ने देखा, उसी समय एक भाई बट के वृक्ष पर चलनी में दीपक रख करके चढ़ गया। दूसरा भाई कहने लगा, बहन देखो चंद्रमा निकल आया है, अब आप अर्घ लगा दो और भोजन कर लो। लेकिन बेचारी बहन को नहीं पता था ये चंद्रमा नहीं है। उसी समय उस बहन ने अर्घ लगा दिया, और जब अर्घ लगाया उसके बाद खाना खाने के लिए बैठी, और जैसे ही महाराज खाना खाने के लिए बैठी है, भैया रिंकू क्या हुआ? अरे तब निकलो बाला, हुई बेहाल गई घबराई। जैसे ही पहले निवाला तोड़ा, उसमें बाल निकला। अरे दूजो टोरो कार रे कछी कवई अतिवारी। निवाले में बार निकला, दूसरा कर तोड़ा, दूसरे पर छींक हुई। महाराज लली ने तीजो कर टोरो, अरे तैसे ही बुलवैया बहना के द्वार पे बोलो। जब ही देखो बहना ने तो बहन की छाती फट गई है। जैसी सुनी खबर बिटिया ने लली की छाती फट गई है। आज जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा, उसके बाद देखा तो द्वार पर बुलौआ आ गया और कहने लगे, आप अभी अपने ससुराल चलो। बिटिया कहने लगी, ऐसा क्या हुआ? कहने लगे, आप ससुराल अपनी चलो। जैसे ही बेटी ने अपनी ससुराल जाकर देखा, क्या देखा? देखते ही बिटिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज रोने लगी है। जाकर देखा तो उसका पति मृत पड़ा हुआ है। आज रोने लगी है कि सारी महिलाएं अपनी पति के लिए लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ व्रत रखती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मैंने तो करवा चौथ का व्रत रखा था, फिर भी करवा चौथ के ही दिन मेरे पति का मृत्यु क्यों हो गया? मेरे पति मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। बुरी तरीका से रोने लगी है। अरे तब बिटिया गई घबराई।
जब बिटिया गई घबराई। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे साथ ऐसी कौन सी गलती हो गई? अरे धरनी पे गिरी गस खाई। आज जैसे ही बेटी ने देखा, रोने लगी, कहने लगी, परमपिता परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया? मुझसे क्या भूल हो गई थी? आज जैसे ही बिटिया ने देखा, सोचने लगी है, उनके जियरे को समझावे के पियर सुनो पड़ो दिखाए। अरे बहने जियरे को समझावे बिरन की सुनी रे कलाई। अरे पीरापति को समझावे के ससुरे में पति पड़ो यगारी। बिलाप किया, बार बार खुद को कोसती रही। इतनी विनय सुनने के बाद अरे बहना रोई कि बोलने लगी, कौन सी बनी गई तूने हमारी। अरे मेरे पति मेरे सामने पड़े और मैं खड़ी हूँ इनकी अगार। अरे इतनी सुन के इंद्राणी ने बिटिया तीनों तरस दिखाई। अरे जब बिटिया नीयू है देखो तो हाथ जोड़ी की करो प्रणाम। भैया सुन की इतनी बात बहन के छक्का छूटे। भैया सुन की इतनी बात बहन के छक्का छूटे। इंद्राणी दवाई कहने लगी, आपने व्रत तो रखा था लेकिन व्रत को बीच में ही तोड़ दिया। बहन ने जैसे ही सुना, आई छक्का छूटे हैं, बहन के छक्का छूटे। भैया सुन की इतनी बात ललिया के छक्का छूटे।
काल में देखा, देख कर ही बहन की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने ऐसा क्या अनर्थ किया था जो करवा चौथ वाले दिन ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। विलाप किया, भगवान को कोसा। आज संयोग से इंद्राणी का आना हुआ। जब इंद्राणी का आना हुआ, हाथ जोड़ करके वीरावती कहने लगी, मैया मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। इंद्राणी कहने लगी, बेटी तुमने व्रत को अधूरा छोड़ दिया था और तुमने चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया, उससे पहले ही भोजन कर लिया था। बेटी ने ये सब सुन करके कहने लगी, मैया ऐसे कैसे हो सकता है, इसका कोई उपाय होगा। बोली, हाँ क्या है, समझाने लगी है। अरे इतनी सोने की बात को अरे मेरे भैया, सोई बिटिया गई रसाई जी। जैसे इंद्राणी ने कहा इसका उपाय है, बिटिया के चेहरे पर हंसी आ गई, यानी खुशी की झलक दिखाई देने लगी। इंद्राणी कहने लगी, आप चिंता न करो, आपके पति जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन अरे 12 मास तक की करियो अरे मेरी लाड़ो, अरे 12 मास तक की करियो अरे मेरी लाड़ो, सोई रखियो श्रद्धा पूर्वक व्रत जी। अरे पुण्य जीवित हुई जाई गो अरे मेरी लाड़ो, सोई पति जी मृतक तो मारी जी। जैसे ही ब्रह्माणी ने कहा, आप चिंता ना करो, आपके पति जीवित हो जाएंगे, लेकिन आपको 12 मास तक, 12 मास के बाद आपको ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विधि विधान पूर्वक आपको चौथ को, कृष्ण पक्ष की कार्तिक में आपको विधि विधान पूर्वक व्रत रखना होगा, तभी आपके पति व्रत रखने के कारण आपके पति पुनः जीवित हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद बिटिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसी समय इंद्राणी वहां से चली गई। 12 मास के बाद में वही करवा चौथ फिर आया। इधर जब पुनः पति जीवित हो गया, उसके बाद बड़े ही खुशी उल्लास से सब लोग रहने लगे हैं। लेकिन भैया रिंकू, मन में एक ही बात आती है,
चाहे कैसी भी हो, काली हो गोरी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्नी वही होनी चाहिए जो पतिव्रता हो। कि काली होए चाहे होए गोरी और पत्नी होए ऐसी, पत्नी होए ऐसी पतिव्रता जैसी, पत्नी होए ऐसी पतिव्रता जैसी। काली होए गोरी होए फर्क ना पड़े, लेकिन पत्नी हो तो ऐसी हो जो पति का मरते दम तक साथ निभाए। काली होए गोरी होए चाहे होए जैसी, पत्नी होए पतिव्रता